नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उसके बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रगति हुई है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। और आप लोग जब भी करंट अफेयर पढ़ा कीजिए या कोई भी समाचार सुना कीजिए तो उसको आप लोग विश्व के मैप या एटलस के द्वारा पढ़ा कीजिए। साथ में आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा, उसके साथ साथ आप लोगों का मैप पर भी पकड़ बनेगा। तो आइए हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फ्रांस में जो सबसे युवा वहाँ प्रधानमंत्री चुने गए हैं और यह समलैंगिक हैं और युवा हैं, अभी तक के सबसे युवा हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन है पहला एडगर्स रिंकेविक्स, दूसरा जो बी ऑप्शन है वह आपका है सुक्से मसरा और तीसरा जो आपका है वह फेलिक्स त्सिसेकेदी है और डी जो ऑप्शन है वह आपका गैब्रियल एटलस है। तो इसमें आप लोगों को यह मालूम हो, यही जो है अभी हाल ही में वहाँ के सबसे युवा फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और फ्रांस की जो राजधानी है वह आपकी पेरिस है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह इमैनुअल मैक्रान है। और आइए हम लोग दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू किया गया है? इसमें आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड यह है आप लोगों के सामने ऑप्शन है। इसमें सबसे अच्छा जो आपका यह उत्तर है यह आपका ए है। इसमें वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी हैं और वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वह आपकी कोलकाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जैसा जानते ही हैं भारतीय डायस्पोरा विश्व के कई देशों में रहते हैं और यह आयोजन आपका 2003 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर आपका डेट दिया गया है 6 जनवरी, 7 जनवरी और आपका 8 जनवरी है, फिर उसके बाद 9 जनवरी है। तो आप लोगों को इसमें से उत्तर बतलाना है। आपका सही उत्तर जो है वह आपका 9 जनवरी है। और आइए हम लोग देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है और इस साल का थीम क्या है। आप लोग जैसा जानते हैं कि वर्ष 1947 से पहले भारत उपनिवेश था और उपनिवेश ब्रिटेन का था और 1891-92 में महात्मा गांधी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर, साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाते हैं। वहाँ पर अब्दुल्ला काका का एक केस लेके, जो गुजराती व्यापारी थे उनका केस लेके जाते हैं और लगभग 21 वर्षों के बाद 9 जनवरी 1915 को यह भारत वापस आते हैं और इनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। महात्मा गांधी जी का स्वागत किया जाता है और वर्ष 2003 से इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है आपका। और यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो मेन थीम है यह प्रवासी फिर अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी। आप जानते हैं भारतीय जो डायस्पोरा हैं वह रेमिटेंस भेजते हैं और कई प्रकार की उनकी मदद और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के रिश्तों में सुधारने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस बार देख लेते हैं हम लोग 8 से 10 जनवरी के मध्य, यह मध्य प्रदेश के इंदौर जो कि आप लोग जानते हैं भारत के सबसे स्वच्छतम शहरों में सबसे ऊपर हमेशा रहता है, तो यह इंदौर में इस बार मनाया जा रहा है।
आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को निधन हो गया है। यह इनका जन्म 1 जुलाई 1968 को यूपी के बदायूं जिले में हुआ है और यह 55 वर्ष की अवस्था थी और यह प्रोस्टेट कैंसर से यह जूझ रहे थे। और यह जो कैंसर होता है, यह प्रोस्टेट जो कैंसर होता है, इसमें सेल में वृद्धि होने लगती है और जब ऊतकों की वृद्धि होती है तो वो ऊतक पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिसके चलते लास्ट में मृत्यु हो जाती है। आइए हम लोग इनकी कई फिल्मों में यह संगीत दिए हैं, जैसे राज 3 मूवी आई थी, माय नेम इज खान, मंटो जैसी कई फिल्मों में इनके योगदान है। और यह रामपुर सवान घराने से इनका ताल्लुक है और इस घराने के फाउंडर उस्ताद इनायत हुसैन खान जो राशिद खान के परदादा थे और इन्हें 2006 में जो मिला है वह पद्मश्री मिला है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है और 2022 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग जैसा जानते हैं, हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में इसे दर्जा दिया गया था 1949 को। और आपका इसका अगर अनुच्छेद की बारे में देख लिया जाए तो यह भाग 17 में इसका उल्लेख है और यह 243 सब क्लाज 1 में है। और पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया गया था वह 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा घोषणा किया गया था। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो मनाया गया था वह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। यह पूरे फैक्ट हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछता है। और इस बार का जो थीम है यह पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, हिंदी को जो है परंपरागत जो ज्ञान है उसके साथ साथ AI से जोड़ना। हिंदी भाषा की अगर लिपि की बात की जाए तो यह देवनागरिक लिपि है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। मेडागास्कर से टकराया पहला 2024 का पहला चक्रवात टकराया है। इसका जो नाम है यह अल्वारो है, इसको ध्यान रखिएगा। यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो मोरम्बे मेडागास्कर से टकराया है। मेडागास्कर आप लोग जैसा जानते हैं यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट यहाँ पर जो सटा है यह आपका मेडागास्कर है और यहीं पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर के जस्ट ऊपर आपका भारत है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैप के द्वारा इसको देख लीजिएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा लोग, लगभग आपके 4500 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। 4500 लोग प्रभावित हुए हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की घोषणा की है 2023 के लिए और इसमें 9 जनवरी 2024 को यह दिया गया है प्रातःकाल, जो राष्ट्रपति भवन में दिया गया है और यह PIB से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह नवोदित युवा प्रतिभा पहचान एवं पोषण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है जैन मानित विश्वविद्यालय जो बेंगलुरु में स्थित है इसे दिया गया है। फिर दूसरा जो है वह कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों
को प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया है, और यह जो दिया गया है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब बेहद महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का जो घोषणा किया गया है। यह जो घोषणा किया जाता है और यह हमारे खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, और यह जो प्रदान किया जाता है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर देख लें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो यह पुरस्कार आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को इस बार दिया गया है, और यह दोनों लोग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब हम लोग सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी यह वर्ष 1991-92 में की गई थी, और यह 2021 से पहले इस पुरस्कार का जो नाम था वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। 2021 में इसका नाम बदल दिया जाता है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाता है। राजीव गांधी आप लोग जैसा जानते हैं मेजर ध्यानचंद जो थे यह हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है, और इनका जो जन्म हुआ था वह आपका प्रयागराज वर्तमान समय में, और जिसका पूर्व नाम आपका इलाहाबाद है, वहीं पर हुआ था, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इस पुरस्कार में जो दिया जाता है यह पुरस्कार आप देख लीजिए, एक शील्ड ऐसा मेडल होता है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र होता है, और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग, और पहले जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो पहले जो प्राप्तकर्ता थे 1991-92 में यह आपके विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें चेस मास्टर भी या शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं, उन्हीं को पहला पुरस्कार दिया गया था। अब आइए हम लोग अर्जुन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो इस बार दिया गया है वह 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। यह खिलाड़ियों का संख्या याद कर लीजिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी में किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है, वो किस क्षेत्र में है, या बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनको, और साथ में यह संख्या याद कर लीजिए, उतना काफ़ी है। मोहम्मद शमी को दिया गया है जो कि क्रिकेटर हैं। एशियाई खेलों के नायक ओजस प्रवीण देवताले को दिया गया है, और निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को दिया गया है, और पारुल चौधरी इसमें शामिल है। और हम लोग वहीं बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, और प्रारंभ में इसमें विभिन्न खेलों में 20 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था, और यह 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र, और साथ में यह अर्जुन जो तीर चला रहे हैं यह कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो इसको भी, फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। आइए हम लोग गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। 2023 गणेश प्रभाकरन मल्लक खम्बन और महावीर सैनी को पैरा एथलीट के लिए दिया गया है। ललित कुमार को कुश्ती के लिए दिया गया है। आरवी रमेश को शतरंज के लिए दिया गया है, और आपका शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है, और यह आपका शील्ड होता है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए आजीवक को आजीवन के लिए, और 10 लाख रुपए अन्य, और इसमें नियमित के लिए। अगर इसकी घोषणा की जाए तो
85 में दिया गया था और पहला जो पुरस्कार दिया गया था वह आपका भालचंद्र भास्कर भागवत को दिया गया था, पहला पुरस्कार, और वह कुश्ती से संबंधित थे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वह कविता को दिया गया है कबड्डी में, मंजूषा कंवर को दिया गया है बैडमिंटन में, और विनीत कुमार शर्मा को जो दिया गया है वह हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। तो इनको भी आप साथ में याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 पुरस्कार जो दिया गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को प्रथम दिया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र जो है इसमें द्वितीय उप विजेता रहा है और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और साथ में मौलाना अब्दुल कलाम यह ट्रॉफी साथ में दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। कुत्ते के मांस पर 2027 तक प्रतिबंध लग जाएगा। कहाँ? दक्षिण कोरिया। या आप देखिए दक्षिण कोरिया है, एशिया में पड़ता है, और इसकी जो राजधानी है वह आपकी सियोल है, और यह एक गणतंत्रात्मक यहाँ शासन है। और यहाँ पर इस कुत्ते के मांस के व्यंजन को जो नाम दिया गया है यह गोगोई कहा जाता है वहाँ पर भाषा में। और इसके पीछे जो कारण बतलाया जा रहा है वह कारण, सबसे पहला जो कारण है वह दिन समय पर समय इसके मांस में जो खान पान में है उसमें जो युवाओं की रुचि क्रमशः कम होती जाती है। जैसे आप देखिए 2015 में 27% लोग, वहीं पिछले 12 महीनों में देखा गया है कि सिर्फ 8% लोग ही इसके उपभोग में इंटरेस्ट दिखाए हैं। और यह एक कानून बन गया है वहाँ पर, और अवैध घोषित किया गया है मारने पर और प्रजनन, व्यापार और मांस के बिक्री यानी ट्रेड पर। अगर सज़ा की बात की जाए तो इसमें सज़ा, अगर जो भी यह चीज़ करते हुए वायलेशन करता है, इसको तोड़ता है, तो उसको 2 से 3 साल की सज़ा होगी। और साथ ही साथ आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि कुत्ते का मांस खाना गैर कानूनी नहीं होगा, अभी भी इल्लीगल नहीं होगा। लेकिन अगर यह चीज़ें आप कर रहे हैं तो वह आपका इल्लीगल माना जाएगा और इसे 2027 तक वहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर वहीं भारत की बात कर ली जाए तो भारत में नागालैंड आपका है, यहाँ पर देखिए नागालैंड है, और इसकी राजधानी कोहिमा है। कोहिमा में वर्ष 2020 में वहाँ की नागालैंड सरकार द्वारा एक आदेश द्वारा 2020 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर वहीं बात की जाए तो उसी साल गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो बेंच है, कोहिमा में ही स्थित है बेंच, वह बेंच ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रों में आप शेयर भी कीजिए। हम लोग समय के साथ साथ अपने सुधार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए, जाने के बाद वहाँ पर नोटबुक IAS वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको यह आइकॉन दिखाई देगा, इसको डाउनलोड कीजिए और अपने मोबाइल में ही इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई जाती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उस परीक्षाओं के जो दिए गए प्रारूप हैं उस प्रारूप के आधार पर ही हम लोग टेस्ट पेपर कराते हैं। उसको बेहद ही कम कीमत पर आप लोग यहाँ से ज्वाइन कीजिए। और एक विशेष सूचना आप लोगों को दे रहा हूँ कि 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे बीपीएससी हो या आरओ हो या यूपीएससी हो, इन सभी के टेस्ट सीरीज पर हम लोग 50% ऑफ कर दिए हैं, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो आप लोग तत्काल इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।